नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के डिप्टी कमिश्नर निगी बैंगिया ने कहा कि बॉर्डर रोड के कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहे असम के 19 मजदूरों में से 7 मजदूरों का पता लगाकर उन्हें कर लिया गया है बरामद। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लापता मजदूरों की खोज के लिए कुरुंग कुमे जिले में होराक नदी और हुरी के बीच लगे हुए हैं खोज और बचाव कार्य में। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न और पर्वतीय राज्यों की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट के नजरिए से टॉप परफॉर्मर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, अरुणाचल प्रदेश साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से खर्च करने में रहा अव्वल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 201 करोड़ 68 लाख से अधिक लगाए जा चुके कोविड रोधी टीके। अरुणाचल प्रदेश में कोविड के मामले पिछले कई दिनों से दर्ज की जा रही है बढ़ोतरी। शुक्रवार को राज्य में कोविड संक्रमण के 80 नए मामले सामने और 48 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के डिप्टी कमिश्नर निगी बैंगिया ने डीडी न्यूज को बताया है कि बॉर्डर रोड के कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहे असम के 19 मजदूरों में से 7 मजदूरों का पता लगाकर उन्हें बरामद कर लिया गया है। 19 मजदूरों की गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 जुलाई को दर्ज की गई थी। डीसी के अनुसार भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर कुरुंग कुमे जिले में होराक नदी और हुरी के बीच खोज और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अधिकारियों ने बचाए गए मजदूरों को मेडिकल सहायता प्रदान की है। बचाए गए 7 मजदूरों की पहचान अब्दुल अली, मजीदुल अली, मुनव्वर हुसैन, जोनार अली, इनामुल हुसैन, खेरुल इस्लाम और हमीदुल हुसैन के रूप में हुई है। 12 अन्य मजदूरों की तलाश की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियभांशु रंजन। लगाने में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है और जो 7 लेबरर्स रिकवर किए गए, रेस्क्यू किए गए, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसके अलावा जो 12 और बचे हुए मजदूर हैं, उनकी तलाश के लिए लगातार इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स अपने काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही 12 मजदूरों का भी पता लगा लिया जाएगा। कुरुंग कुमे के डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जो 7 मजदूर बरामद किए गए, उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। उनकी जो सेहत है वो बहुत बुरी स्थिति में है। इसलिए बीआरओ के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो उनको लगातार मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो 12 मजदूर जो अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स का अभियान जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में डीसी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के बीच आज शाम चर्चा होगी और फिर पता चल पाएगा कि ये अभियान कल परसों जारी रहेगा कि नहीं। जब तक कि 12 मजदूरों का पता लग जाता है, तब तक जारी रहेगा कि नहीं। कैमरामैन गोई गारा के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज, ईटानगर। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न और पर्वतीय राज्यों की कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट के नजरिए से टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से खर्च करने में अव्वल रहा है। राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों के नजरिए से अरुणाचल नॉर्थ ईस्टर्न और पर्वतीय राज्यों की कैटेगरी में चौथे पायदान पर है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 201 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड संक्रमण के 21,411 नए मामले सामने आए और 20,726 रोगी स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 80 नए मामले सामने आए और 48 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 318 है। राज्य भर में शुक्रवार को कोविड जांच के लिए 437 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पापुम-पारे जिले के यूपीआई स्थित अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बेरोजगार और पीड़ित महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला आयोग की सहायता से दिए जा रहे 15 दिवसीय
महिलाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जा रही है। एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए 15 डेज का ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, और हमने पिक किया है ट्रेनिंग के लिए कुछ ट्रेड्स जैसे मशरूम कल्टीवेशन, पापड़ मेकिंग, पिकल मेकिंग, मसाला मेकिंग एंड सॉफ्टवेयर मेकिंग। ये 5 जो ट्रेड है इसको हमने पिक किया है इस बार, और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, एंड ट्रेनिंग दे रहे हैं RCT। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग ये इतने इक्विप हो जाएंगे, इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि they will be able to come up with their own enterprise, at least small one. They will just be able to startup के तौर पे वो खड़े हो सकते हैं। काफ़ी कोशिश भी है कि इनको भी एक हेल्पिंग की तरह इकोनॉमिक हेल्प so that they can start their own business. आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बंबई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने देशवासियों को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं दी है। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को भारतीय रेडियो प्रसारण दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेडियो सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का तो एक सशक्त, सार्थक और विश्वसनीय माध्यम है ही, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवाहक के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में भी अपनी भूमिका पूरे विश्वास और भरोसे के साथ निभाता आ रहा है। देश की लगभग 99% आबादी के बीच अपनी पहुंच बना चुका रेडियो अब मोबाइल और सोशल मीडिया पर भी अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। जितना लोक संग्रह और सांस्कृतिक सृजन रेडियो के पास संग्रहित है, वह दुनिया के किसी माध्यम के पास नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी को चुना। रेडियो उनके भरोसे पर आज तक खरा उतर रहा है। कोरोना काल में जो संलग्न, समर्पित और सचेत उपस्थिति रेडियो ने दर्ज कराई है, उससे न केवल जनमानस का विश्वास रेडियो के प्रति बढ़ा है, वरन एक संवेदनशील जुड़ाव भी दर्ज हुआ है। प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों में रेडियो ने श्रोताओं और कोरोना संकट से जूझ रहे आम आदमी के हृदय में हिम्मत और साहस की अनेक संजीवक ध्वनियां प्रत्यारोपित की हैं। रेडियो के कार्यक्रमों में सावधानी के साथ अपने कर्तव्य पथ पर साहस के बढ़ते रहने का हौसला और हिम्मत छिपी थी। रेडियो ने इस कोरोना काल में ही नहीं, संकट की हर उस घड़ी में भी अपना 100% योगदान दिया है जब संचार के अन्य सभी साधन लड़खड़ाते नजर आए। चाहे वह गुजरात का भूकंप हो, बिहार की बाढ़ हो या कारगिल का युद्ध। 3 दिन बाद 26 जुलाई को हम कारगिल युद्ध का 23वां विजयी समारोह मनाने जा रहे हैं। हमारे रेडियो कर्मियों ने जिस साहस के साथ एक सैन्य ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में शुक्रवार को एरोनेट, NVSP और गुरु ऐप जैसे नए फॉर्म्स पर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए 1 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में CEO पद्मिनी सिंगला और जॉइंट CEO लिकेन कोयू ने प्रतिभागियों को बताया कि चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के कारण मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ फॉर्म में थोड़े बदलाव किए गए हैं ताकि उन्हें यूजर फ्रेंडली बनाए जा सके। CEO पद्मिनी सिंगला ने प्रतिभागियों से बदलावों को गंभीरतापूर्वक समझने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावना और मजबूत होगी। तिरंगा देश की आन बान शान है। तिरंगा हर भारतवासी की पहचान है। तिरंगा थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूजे का साथ हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा
यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। लोअर दिबांग वैली जिले के नाबा इतापुलु इंदौर बैडमिंटन क्लब रोइंग में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने किया। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अंडर 9, 11, 13, 15 और 19 कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर दोरजी खांडू स्टेट लेवल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम के खिलाड़ियों का चयन होगा। जिला उपायुक्त ने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अवसर के लिए कठोर परिश्रम करने का आह्वान किया। जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें जो विनर्स रहेंगे वो दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में यहाँ से जाएंगे। तो मेरी बस यही आशा है कि सारे जो भी प्लेयर्स यहाँ से सिलेक्ट होके जाएं, दे प्ले वेल देयर और विनर इस बार हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हो। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कई कैटेगरीज हैं, अंडर 9, 11, 13, 15, 19 और मेंस और वीमेंस के गेम्स खेले जाते हैं। तो हमने उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अब मैचेस हैं 2 दिन के लिए ना, for 2 days the matches will be here और winners फिर they will represent our district at the state level championship। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के छात्रों का उत्तर प्रदेश का 5 दिवसीय टूर शुक्रवार को संपन्न हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कार्यक्रम के तहत छात्रों ने शिक्षा, कला एवं संस्कृति सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने चांगलांग जिले के अपर प्राइमरी स्कूल सोंगकिंग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस डबल स्टोरी स्कूल भवन से छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्री मौसम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचली दिल्ली एलुमनी मीट कमेटी ने आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी के परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर ग्रीनफील्ड अप्रोच रोड के दोनों तरफ पौधे लगाए गए। इतने तपस्या के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतना परसुएशन के बाद हम लोग को एक एयरपोर्ट मिला है और इस एयरपोर्ट को एक क्लीन रखना, ग्रीन रखना, सुंदर इसका बनाए रखना, ये हर अरुणाचली का जिम्मेदारी है। और हर अरुणाचली इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने का बाद हर अरुणाचली बहुत प्राउड फील कर रहा है। खास करके मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और हमारा जितने भी जो अलुमनी मेंबर है, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाने के लिए, बाहर जाने के लिए गुवाहाटी सफ़र करना पड़ता है। असम में कोई स्ट्राइक हो जाता है, कुछ हो जाता है और बहुत ज़्यादा असम में स्ट्राइक होता है, तो बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा जो ऑफिशियल वर्क्स है बहुत एकदम पेंडिंग रह जाता है। दिल्ली नहीं जा पाता है, फिर मतलब अचानक से बंद कॉल कर देता है तो तकलीफ होता है। इसलिए अभी जो अरुणाचल भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्ष में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बारे में। 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने होम रूल आंदोलन, स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया। वे उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की। महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम चंद्रशेखर आजाद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था।
चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पिन ड्राइव को रेप की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। किंवदंती है कि जब उन्होंने ये नाम अपनाया तो कसम खाई थी कि पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकेगी। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली। मां भारती के वीर सपूत को शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।